उपयोगिता क्या है? उपयोगिता को क्या मापा जा सकता है? इसके क्रमवाचक और गणनावाचक दृष्टिकोण को देखने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यह है उपयोगिता के भेद, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता एवं औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसी समय उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और इस सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात अंतिम इकाई जिसका उपभोग किया गया है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जा सकता है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपने दृष्टिकोण दिए हैं। उसमें R.H. लेफ्टविच ने सीमांत उपयोगिता के संबंध में मत व्यक्त किया है कि ये कुल उपयोगिता में होने वाला वह परिवर्तन है जो प्रति इकाई समय के अनुसार वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन से होता है। उदाहरण, कोई उपभोक्ता किसी समय किसी वस्तु की केवल 2 इकाइयों का उपभोग करता है, उससे उसे क्रम से 15 व 12 उपयोगिता अर्थात कुल 27 प्राप्त होती है। यदि वह उस व्यक्ति की एक और इकाई का उपभोग करे, अगर उसे कुल उपयोगिता 57 प्राप्त होती है, तो तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 37 माइनस 27 बराबर 10 के होगी। इस प्रकार इसका गणितीय सूत्र हम दे सकते हैं: x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर mu(x) इक्वल टू du(x) अपॉन dq(x). अर्थात x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन और x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन का जो उत्तर होगा वह x वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। सीमांत उपयोगिता विशेष रूप से 3 प्रकार की हो सकती हैं: धनात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। ऐसी अवस्था में कुल उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से पहले की तुलना में बढ़ती हुई प्राप्त होती है, परंतु घटती दर से, लेकिन इसे हम धनात्मक कहते हैं। जब अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता वही रहती है और उसमें वृद्धि नहीं होती, तो इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यह सर्वाधिक संतुष्टि की स्थिति होती है। पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी उपभोक्ता उपभोग जारी रखता है तो आगे की इकाइयों से उसे अनुपयोगिता होने लगती है तथा उसके उपभोग से उसे कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार ये ऋणात्मक उपयोगिता कहलाती है। अगर हम तालिका के रूप में देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले शुरू में धनात्मक होती है, लेकिन घटती दर से फिर शून्य होती है और फिर ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से इसका जो है चलता रहता है। दूसरी जो अवस्था है वह है कुल उपयोगिता। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। दूसरे शब्दों में समस्त सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता होता है। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है कि कुल उपयोगिताओं को संतुष्टि की वह मात्रा बताया है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। उन्होंने आगे कहा कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता है। पिछले उदाहरण से कुल उपयोगिता को अच्छी तरह समझा जा सकता है।
एक आम के उपभोग से कुल उपयोगिता 5 इकाइयों के बराबर मिलती है, जबकि 2 आम के उपभोग से कुल उपयोगिता 8 इकाइयों की मिलती है, अर्थात कुल उपयोगिता में वृद्धि केवल 3 इकाइयों के बराबर है। 3 आमों से उपभोग में कुल उपयोगिता 10 से प्राप्त होती है, अर्थात तीनों आमों से कुल उपयोगिता में वृद्धि 2 होती है। चौथे से उपभोग का कुल उपयोग 10 ही रहता है, अर्थात उपयोगिता में 0 वृद्धि होती है, और चौथे आम की सीमांत उपयोगिता 0 है। यदि उपभोग आगे चालू रखा जाता है तो 5वां ऐसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी और कुल उपयोगिता घट जाती है। अतः इस प्रकार से कुल उपयोगिता की गणना के बारे में हम 2 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है समाकलन या योग विधि और दूसरी गुणन विधि। परंपरावादियों ने किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहा है। गुणन विधि, इस विधि के अंतर्गत कुल उपयोगिता की गणना का आधार सीमांत उपयोगिता को मानकर उपयोग की गई इकाइयों की संख्या को सीमांत उपयोगिता से गुणा किया जाता है। गुणनफल ही कुल उपयोगिता होती है। इस प्रकार अगर 3 आमों का उपभोग करता है तो तीसरी इकाई सीमांत इकाई होने के कारण इससे प्राप्त उपयोगिता 2 इकाई सीमांत कुल उपभोक्ताएं हुई, और कुल उपयोगिता 2 गुणा 3 बराबर 6 इकाई के बराबर होती है। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। इस प्रकार सीमांत और कुल उपयोगिता में 3 संबंध सामने आते हैं। सीमांत उपयोगिता के घटते रहने पर भी प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह सर्वाधिक होती है और स्थिर रहती है। लेकिन जैसे ही तीसरी अवस्था है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ कर देती है और वो घट जाती है। इस प्रकार ये तीनों ही जो स्थिति हैं वो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में हमें बताती हैं। तीसरी है औसत उपयोगिता। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर जो भाज्यफल प्राप्त होता है वह औसत उपयोगिता के बराबर होता है। अर्थात अगर बीजगणित के सूत्र में हम देखें तो औसत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता में और इकाइयों की संख्या का भाग देने से हमें जो प्राप्त होता है इसकी हम कह सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जो आगे की इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता के 0 होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तथा ये स्थिर रहती है, अपरिवर्तनीय रहती है। इसी प्रकार औसत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के 0 होने से पहले तक की इकाइयों तक बढ़ती जाती है और आगे की इकाइयों में गिरती चली जाती है। इस प्रकार से जो है ये हमारा इससे संबंधित